Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Henry IV Part 2, Summary and Important Line. And Henry IV Part 2 is a history play written by William Shakespeare. Main characters King Henry the Fourth. ये लगभग Henry IV Part 1 से सिमिलर ही है उसके, तो दोनों की ज़्यादातर चीज़ें समान ही हैं. किंग हेनरी द फोर्थ ये भी थे उसमें कैरेक्टर किंग हेनरी पार्ट फर्स्ट में. हेनरी प्रिंस ऑफ वेल्स, थॉमस, प्रिंस जॉन एंड प्रिंस हम्प्रे आर द सन्स ऑफ द किंग. हेनरी प्रिंस ऑफ वेल्स, थॉमस, प्रिंस जॉन एंड प्रिंस हम्प्रे आर द सन्स ऑफ द किंग. अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड स्क्रूप हैं आर्की बिशप ऑफ यॉर्क. लॉर्ड मोब्रे, लॉर्ड होस्टिंग्स हैं. लॉर्ड बारडोल्फ एंड सर जॉन कोलेवाइल आर एनिमीज टू द किंग. तो देख लीजिए इनके शत्रु कौन कौन हैं. अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड राजा के शत्रु हैं किंग हेनरी द फोर्थ के. अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड स्क्रूप, आर्की बिशप ऑफ यॉर्क, लॉर्ड मोब्रे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड बारडोल्फ एंड सर जॉन कोलेवाइल आर एनिमीज टू द किंग. फॉल्स स्टफ ये भी अपने कैरेक्टर पढ़ा था. बारडोल्फ, पिस्टल, पेज, पॉइंट्स एंड पैटो आर अटेंडेंस टू ऑन प्रिंस हेनरी, पॉइंट्स एंड पैटो. शैलो एंड साइलेंस ये नए कैरेक्टर हैं इसमें. हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में ये नहीं थे. शैलो एंड साइलेंस, कंट्री जस्टिस. लेडी नॉर्थम्बरलैंड, लेडी पर्सी थी. मिस्ट्रेस क्विकली, टोल टीयर शीट, डोल टीयर शीट ये कैरेक्टर भी न्यू है यहाँ पे. अर्ल ऑफ वॉरविक, अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड, अर्ल ऑफ सरे एंड गोवर हारकोर्ट, लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द किंग्स बेंच. अब इस स्टोरीज की समरी देख लेते हैं. हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ अ टेट्रालॉजी. टेट्रालॉजी ये 4 आपको प्ले पढ़ने पड़ेंगे तब ये क्लियर होंगे. इससे पहले वैसे हमें रिचर्ड सेकंड करना चाहिए था, कोई नहीं. अब पहला यदि आप वीडियोस देखो तो पहले जब मैं रिचर्ड सेकंड डालूंगी उसे देखना, उसके बाद हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, देन सेकंड, फिर हेनरी फिफ्थ. तो ये टेट्रालॉजी है. हेनरी फोर्थ पार्ट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ अ टेट्रालॉजी. और ये टेट्रालॉजी हैं, इसमें एक तो है इसमें है रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ. हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द पॉइंट वेयर हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड. अब ये हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड तभी से शुरू होता है जब हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो जाता है. ये प्ले बेसिकली अबाउट प्रिंस हॉल्स जर्नी. इसमें है ना हॉल की जर्नी के बारे में दिखाया जाता है, उसकी किंगशिप के, जब वो राजा बनता है और फाइनल रिजेक्शन ऑफ फॉल्स स्टफ, और वो फॉल्स स्टफ को जब वो त्याग देता है उसके बारे में इसमें यहाँ पे हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट सेकंड में यही चीज़ें दिखाई गई हैं. किंग हेनरी फोर्थ गेट्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ श्रोसबरी बट द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड हियर्स रूमर्स दैट हिज सन हॉटस्पर हैज़ गॉट विक्ट्री. किंग हेनरी फोर्थ है ना, उसे विजय मिल जाती है बैटल ऑफ श्रूसबरी में. लेकिन अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड ये मतलब उन्हें यह अफवाह मिलती है सुनने को कि उनके बेटे हॉटस्पर को वो विजय हो गए, जीत गए वो, जबकि हॉटस्पर तो मारे गए थे. बट द न्यूज़ ऑफ हॉटस्पर डेथ फाइनली कम्स. लेकिन बाद में है ना हॉटस्पर की डेथ की खबर आ जाती है. हॉटस्पर विडो एंड लेडी नॉर्थम्बरलैंड डू नॉट विश टू कंटिन्यू द रेबिलियन. अब जो हॉटस्पर की वाइफ है, विडो है, और लेडी नॉर्थम्बरलैंड भी ये नहीं चाहती कि अब आगे लड़ाई हो, युद्ध चले. फॉल्स स्टफ ड्रिंक्स एंड मेक्स हिमसेल्फ एंगेज्ड इन पैटी क्रिमिनलिटी. फॉल्स स्टफ तो ड्रिंक करता रहता है और अपने आप को इंगेज करता है, लिप्त रखता है तुच्छ आपराधिक प्रवृत्तियों में. और ही आस्क द यंग पेज अबाउट द डॉक्टर्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनालिसिस ऑफ हिज यूरिन. अब वो एक यंग पेज से पूछता है, एक यंग नौकर है उससे पूछता है डॉक्टर के स्टेटमेंट के बारे में कि डॉक्टर ने उसके यूरिन, उसके टॉयलेट, उसके मतलब यूरिन के विश्लेषण के बारे में, के संबंध में मतलब क्या कहा है उसके बारे में यंग पेज से पूछता है फॉल्स स्टफ.
द पेज इन्फॉर्म्स दैट द यूरिन इज़ हेल्दियर दैन द पेशेंट। अब पेज उसे इन्फॉर्म करता है कि यूरिन है ना हेल्दियर है पेशेंट की अपेक्षा, ये डॉक्टर ने बोला है। फॉल्स स्टफ कहते हैं आई एम नॉट ओनली विटी इन माई सेल्फ, मैं स्वयं में ही बुद्धिमान नहीं हूँ, स्वयं में ही न केवल बुद्धिमान हूँ, बट द कोज दैट विट इज़ इन अदर मैन, बल्कि कारण है दैट विट इज़ इन अदर मैन, दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। द लॉर्ड चीफ जस्टिस इज़ लुकिंग फॉर फॉल्स स्टफ। अब जो लॉर्ड जस्टिस है ना वो फॉल्स स्टफ को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि फॉल्स स्टफ जो बहाना बनाता है सबसे पहले बहरेपन का, कि जैसे उसने सुना ही ना हो, एंड देन प्रिटेंड्स टू मेक हिम फॉर समवन एल्स, और फिर दोबारा बहाना बनाता है कि उसने मतलब किसी और को मतलब बाय मिस्टेक, उसने किसी और को बाय मिस्टेक मतलब ले लिया है। फॉल्स स्टफ टर्न्स द सब्जेक्ट टू द इलनेस ऑफ द किंग व्हेन द चीफ जस्टिस इंक्वायर्स ऑफ द रिसेंट रोबरी। अब एक्चुअली जो जस्टिस थे वो हाल ही में जो लूट हुई थी उससे फॉल्स स्टफ के बारे में पूछ रहे थे, तो वो जानबूझकर बात को घुमा रहा था। तो अब वो बाद में क्या करता है कि राजा की बीमारी का मतलब वो बात छेड़ देता है, तो बार बार बात को टाल रहा था। चीफ जस्टिस तो उससे रोबरी के बारे में पूछ रहे थे, लूट के बारे में, लेकिन उसकी बातों को बार बार टाल रहा था, घुमा फिरा के बात कर रहा था। ही हैज़ इंटीमेसी विद डॉल टीयरशीट अ प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट मीन्स होता है वैश्या, हारलोट। तो उसके जो घनिष्ठ संबंध हो गए थे डॉल टीयर शीट से। ये कौन है? एक प्रोस्टिट्यूट है, डॉल टीयर शीट। ध्यान रखना हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में है ये। डॉल आस्क फॉल्स स्टफ अबाउट द प्रिंस। अब डॉल जो है ना, डॉल टीयर शीट फॉल्स स्टफ से प्रिंस के बारे में पूछती है। ही गिव्स सम डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट द प्रिंस। अब वो कुछ है ना अपमानजनक टिप्पणी करती है प्रिंस के बारे में। हु ओवर ईयर्स एज ही इज प्रेजेंट देयर इन डिस्गाइज, जो कि संयोग से सुन लेता है और वहाँ प्रस्तुत है डिस्गाइज में, छिपे हुए भेष में। अ फॉल्स स्टफ फेल्स टू कन्वेंस द प्रिंस। अब वो फेल हो जाता है उसे समझाने में प्रिंस को। ही ज्वाइंस द आर्मी अगेन। अब वो दोबारा है ना आर्मी ज्वाइन कर लेता है। वैन ही गेट्स द न्यूज़ ऑफ अ सेकेंड रेबिलियन। जब वह मतलब जब सेकेंड रेबिलियन होता है, दोबारा मतलब दूसरा विद्रोह होता है, दूसरा जो विद्रोह की खबर वो सुनता है, तो वो क्या ज्वाइन कर लेता है? आर्मी को वो ज्वाइन कर लेता है। ही मीट्स टू जस्टिस शैलो एंड साइलेंस। अब ये दोनों न्यू कैरेक्टर है यहाँ पे, इनको याद कर लेना कि वह दो जस्टिस से मिलता है, शैलो और साइलेंस से। ही टेक्स ब्राइबरी एंड कंसिडर इट मोर अ सिग्निफिकेंट फैक्टर देन फाइटिंग एबिलिटी। कि वह ना मतलब अब रिश्वत ले लेता है, वह दो जस्टिस से मिलता है, ठीक है, और जस्टिस के नाम है शैलो और साइलेंस। अब वो ब्राइबरी ले लेता है, रिश्वत ले लेता है, और वो ये मानता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है ब्राइबरी लेना, कि मतलब लड़ें वहाँ जाके युद्ध में, उससे अच्छा ये है अपनी योग्यता दिखाएं, लड़ें, उससे अच्छा है कि हम रिश्वत ले लें। द आर्की बिशॉप मोब्रे एंड हेस्टिंग शेयर देयर ग्रीवियंस विद वेस्टमोरलैंड। आर्की बिशॉप और मोब्रे, हेस्टिंग, ये अपने अपने दुखों को वेस्टमोरलैंड से साझा करते हैं। वेस्टमोरलैंड पुट्स देयर ग्रीवेंसेस बिफोर प्रिंस जॉन। प्रिंस जॉन के सामने, जो कि होल के भाई हैं, प्रिंस जॉन होल के भाई ही हैं ये, उनके सामने, प्रिंस जॉन के सामने वेस्टमोरलैंड अपने अपने दुख मतलब अपने दुखों को रखता है। जॉन एग्रीज टू सी द मैटर। जॉन है ना मैटर से सहमत हो जाता है, जो मामला आता है सामने। द रेबिलियन डिसमिस देयर आर्मी। अब डिसमिस कर देती है, रेबल्स जो होते हैं विद्रोही डिसमिस कर देते हैं अपनी आर्मी को। बट सोन दीज थ्री लीडर्स आर अरेस्टेड फॉर ट्रेजन। लेकिन शीघ्र ही ये जो तीनों लीडर है ना, आर्की बिशॉप, मोब्रे और हेस्टिंग्स, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है राजद्रोह के लिए, क्योंकि इन्होंने राजद्रोह किया है। द किंग बिकम्स इल। अब एक्चुअली क्या होता है, ऑल ऑफ सडन किंग है ना बीमार पड़ जाता है। हॉल आता है एंड सीज द स्लीपिंग किंग, और सोते हुए राजा को देखता है, अपने फादर को देखता है। अब वो तो फॉल्स स्टफ इस तरीके के लोगों की कंपनी में ही था, वो बिगड़ा हुआ तो था ही वो। अब वो क्या करता है कि आता है, लेकिन खैर अच्छे तरीके से लड़ा था वहाँ पे युद्ध में हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में, हॉटस्पर को उन्होंने ही मारा था। लेकिन फॉल्स स्टफ ये दावा करते हैं कि उन्होंने मारा है, और जबकि वो बहुत कायर होते हैं, लेटे रहते हैं, इस तरीके का बहाना करते हैं फॉल्स स्टफ जैसे वो मर गए। अब क्या होता है कि किंग है ना बीमार पड़ जाते हैं, और होल आता है उनका बेटा,
और सोते हुए अपने मतलब फादर को देखता है सोते हुए, तो ही थिंक्स दैट द किंग इज़ डेड। अब वो सोचते हैं कि राजा मर गए। ही लिफ्ट्स द क्राउन, अब क्राउन उनका उठा लेते हैं और उसे पहन लेते हैं। एंड द किंग वेक्स अप, राजा जाग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। ही थिंक्स दैट हिज सन केयर्स ओनली फॉर बिकमिंग किंग। अब वो ये सोचता है कि इसके बेटे को तो सिर्फ राजा बनने का ही मतलब उसे केयर है, बाकी उसे अपने फादर की से तो कोई मतलब ही नहीं है। बट प्रिंस हॉल कन्वेंसेज हिम एंड फाइनली द किंग डाइज विद सेटिस्फैक्शन। लेकिन प्रिंस हॉल जो है ना उसे कन्वेंस कर लेते हैं अपनी बातों से, एंड अंत में राजा मर जाते हैं संतुष्टि के साथ। फॉल्स स्टफ गोज टू अटेंड द कोरोनेशन, राज तिलक के लिए जाते हैं अब फॉल्स स्टफ कोरोनेशन को मतलब अटेंड करने के लिए। अब राज तिलक हो रहा है तो वहाँ जाते हैं। वैन ही ईयर्स ऑफ द न्यूज़ ऑफ द किंग्स हिज ड्रीम, प्रिंस हॉल रिजेक्ट हिम सेइंग आई नो दी। तो फॉल्स स्टफ कोरोनेशन को अटेंड करने के लिए जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि राजा की डेथ की न्यूज़ उन्हें मिलती है, तब वो जाते हैं। ही एक्सपेक्ट दैट ही विल बी गिवन अ हाई ऑफिस। अब वो तो आशा करते हैं कि उन्हें एक अच्छी पोस्ट दी जाएगी, लेकिन क्वाइट कंट्रेरी टू हिज ड्रीम, लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो कोई चीज़ होती नहीं फॉल्स स्टफ के। प्रिंस हॉल रिजेक्ट हिम, प्रिंस हॉल है ना उसे रिजेक्ट कर देता है। ये क्या है कि आई नो दी नोट, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं ओल्ड मैन, एंड बैनिश हिम फ्रॉम हिज प्रजेंस, और अपनी उपस्थिति से वहाँ से उसे वो निकाल देते हैं अपनी उपस्थिति में ही। प्रिंस हॉल, प्रिंस थिंक्स अबाउट द फ्रेंच कैंपेन विच विल बी द नेक्स्ट मेजर पॉलिटिकल मूव। प्रिंस है ना अब फ्रेंच अभियान के बारे में सोचते हैं, जो फ्रांसीसी अभियान है उसके बारे में सोचते हैं। विच विल बी द नेक्स्ट मेजर पॉलिटिकल मूव, अब जो कि उनका राजनीतिक मुख्य मतलब अब जो उनका अगला मुख्य राजनीतिक कदम होगा उसके बारे में वो सोच रहे थे। फॉल्स स्टफ, पॉइंट्स, पिस्टल, अब इन्हें नाम याद कर लेना। फॉल्स स्टफ, पॉइंट्स, पिस्टल, मिस्ट्रेस क्विकली एंड डॉल टीयरशिट are the companions of the comic underplot in this play। इस प्ले में है ना ये जो कैरेक्टर है फॉल्स स्टफ, पॉइंट्स, पिस्टल, मिस्ट्रेस क्विकली एंड डॉल टीयरशिट, ये कॉमिक मतलब ये हास्य उत्पन्न करते हैं इस प्ले में। अब यहाँ जो परफॉर्म हुआ है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ है 1597 टू 1598, ज़्यादातर इसी सन में हुआ है ज़्यादातर प्ले। फर्स्ट प्रिंटेड हुए हैं 1600 में ये। द स्टेशनर्स रजिस्टर 23 अगस्त 1600। इस तरीके तो खैर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि द स्टेशनर रजिस्टर 23 अगस्त 1600। परफॉर्मेंस देख लेना इनकी, जो परफॉर्म किया गया है ये देखना। अब प्रिंट कब हुआ है ये। अब इनकी जो सेटिंग हुई है वो हुई है लंदन में, और ये हिस्ट्री प्ले है ना, तो सेटिंग है इनकी लंदन में। अब जो मैंने आपको बताई थी हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट की, उसकी इंग्लैंड में भी है और लंदन में, दोनों में ही उसकी सेटिंग है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट की, और हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड की लंदन में सेटिंग है। इनका सोर्स देख लीजिए। सोर्स क्रॉनिकल्स ऑफ राइफल हॉलिनशेड, देखो वही है सेम, क्रॉनिकल्स ऑफ राइफल हॉलिनशेड है ना, और सैमुअल डैनियल्स की हिस्टोरिकल पोएम द सिविल वॉर्स, यही हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट के सोर्स थे और यही हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड के। क्रॉनिकल्स ऑफ राइफल हॉलिनशेड एंड सैमुअल डैनियल्स हिस्ट्री पोएम द सिविल वॉर्स। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट लाइन्स। कमिट द ओल्डेस्ट सीन द न्यूएस्ट काइंड ऑफ वेस। किंग हेनरी फोर्थ कहते हैं एक्ट 4 सीन 4 में कि कमिट द ओल्डेस्ट सिन, कि पुराने पापों को करने के लिए द न्यूएस्ट काइंड ऑफ वेज, हम मतलब किस तरीके के हमें वो अपनाने पड़ते हैं तरीके, नए प्रकार के तरीक़ों को अपनाना पड़ता है पुराने पापों को करने के लिए। तो किंग हेनरी फोर्थ कह रहे हैं एक्ट 4 सीन 4 में, ये प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। अब ये वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, हेनरी फोर्थ कह रहे हैं एक्ट 3 सीन 1 में। तो दोनों ये लाइन हेनरी फोर्थ की हैं। तो ये कह रहे हैं अनईजी लाइज द हेड, वो सिर बहुत ज़्यादा बेचैन होता है जो क्राउन पहनता है, मीन्स उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल वो फील करता है जो कि राजा होता है। तो हेनरी फोर्थ कह रहे हैं क्योंकि वो भी बेचैनी थे, परेशानी रहते थे अपने बेटे को लेकर के, ठीक है। तो अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, हेनरी फोर्थ एक्ट 3 सीन 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
और ऊपर वाली है कमिट द ओल्डेस्ट सीन द न्यूएस्ट काइंड ऑफ वेज किंग हेनरी फोर्थ एक्ट 4 सीन 4, कि पुराने पापों को करने के लिए हमें नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। किंग हेनरी फोर्थ एक्ट 4 सीन 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।